हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल में। मेरे पति का क्या मतलब है मैं अभी भी समझ नहीं पाई, लेकिन उनके चेहरे की मुस्कान ने मेरे दिल की धड़कनें तेज कर दी। रात का माहौल इतना रोमांचक और ख़ास था, मैंने खुद को उनकी बाहों में सौंप दिया और उन्होंने धीरे से मेरा हाथ थामा और उन्होंने मेरी आँख में गहराई से देखा, जैसे कि वे अपनी दुनिया देखना चाहते हों। वहाँ सिर्फ हम दोनों थे। फिर मेरे पति ने अपने दोस्त मयंक की तरफ देखा और मुस्कुराए और कहा कि आज का दिन बहुत खास है और मैंने कुछ ऐसा ही प्लान किया है। मयंक ने एक मुस्कान दी और आप कभी नहीं भूलोगे और कमरे से बाहर चले गए। शायद ये संकेत था जो केवल हम समझते थे। हेलो दोस्तों, आज की कहानी में आपका स्वागत है। दोस्तों, कहानी सुनने से पहले मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि यदि आपने अभी भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपने सब्सक्राइब किया है तो धन्यवाद। दोस्तों, चलिए मैं आपको जल्दी से कहानी बताती हूँ। तब मेरे पति ने मुझे एक दीपक के रूप में नहीं बल्कि मेरे दिल की धड़कने के रूप में महसूस किया। उसने एक छोटा सा बॉक्स निकाला, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि इस बॉक्स में क्या है। उसने इस बॉक्स को खोला। इसमें एक नाजुक और सुंदर हार निकला, बल्कि एक छोटा सा दिल का पेंडल था जो उसके प्यार का प्रतीक था। उसने इसे धीरे से मेरे गले में डाल दिया और धीरे से मेरे कान में फुसफुसाया कि ज्योति, तुम केवल मेरी नहीं हो, तुम हर दिन मेरी दुनिया हो। मैं तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा प्यार करना चाहता हूँ, एक एहसास में जीना चाहती हूँ। मैं जादू से पूरी तरह मुक्त हो जाऊंगी, फिर भी उनकी आंख में गहरे डूबने का एहसास करूंगी। वह मेरा हाथ थामता है और मैं उनकी धीमी धुनों पर नाचने लगती हूँ। ऐसा लगता है जैसे समय उठ जाता है और हम एक दूसरे में खो जाते हैं। हर कदम के साथ मैं उससे और गहरा प्यार करती हूँ। शाम का जादू मेरे दिल को छू गया। हमारे रिश्ते में एक नई रोशनी चमक उठी। हमेशा के लिए मेरे दिल में रात ने मुझे एहसास कराया और सच्चा प्यार केवल छोटा होता है, न केवल क्षणों में बल्कि उन विशेष पलों में जब हम एक दूसरे को पूरी तरह से महसूस करते हैं। यह जन्मदिन मेरे जीवन का सबसे रोमांचक और यादगार दिन बन गया। ज्योति और दिवाकर एक दूसरे की बाहों में खो गए। मैं इसे पूरे कमरे में प्यार को कभी नहीं भूलूंगी और गर्मजोश की एक लहर थी जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल था, क्योंकि मोमबत्ती की रोशनी उनकी आंख में चमक रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन आंसू खुशी के थे। वे जानती थी कि दिवाकर का हर शब्द सत्य से भरा था। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन अब उसे दिवाकर के हाव भाव पर इतना भरोसा था। दिवाकर ने उसे धीरे से बिठाया और एक छोटा सा बॉक्स निकाला जो पहले वाले से खास नहीं लग रहा था, जो हमारे भविष्य का जीवन का प्रतीक था। ज्योति का एक दिल बहुत तेजी से धड़कने लगा। उसने बॉक्स खोला और उसकी आंख चौड़ी हो गई। बॉक्स में दो छोटी टिक्कियाँ थी, जिसमें एक विदेशी हनीमून क्लिप थी और इस बार एक नई शुरुआत थी। हम वहाँ जा रहे हैं, ज्योति ने हल्की मुस्कुराहट के साथ पूछा। दिवाकर ने जवाब दिया, डार्लिंग, तुम्हें प्यार करने के लिए उस शहर में समय बिताऊंगा जो हमारे जीवन की सबसे खूबसूरत यात्रा होगी। ज्योति का दिल खुशी से भर गया और उसने दिवाकर को कसकर गले लगा लिया। उसकी आंख में देखते हुए मुझसे कहा, तुम दुनिया के सबसे अच्छे पति हो। दिवाकर ने उसे गाल को छुआ और उसे फिर से अपने पास खींच लिया। उन दोनों ने एक दूसरे में खो जाने का फैसला किया और रात आई, और एक ऐसी रात बन गई जिस दोनों कभी नहीं भूल सकते। और कुछ दिनों बाद वे पेरिस जा रहे थे। अगर उसके सारे सपने सच होने थे तो वे इसे एक नई यात्रा को लेकर काफ़ी उत्साहित हो गए और दोनों ने एक दूसरे का हाथ थामकर एक नए सफ़र की शुरुआत कर दी। रास्ता करीब आने वाला था और पेरिस की गलियों में घूमते हुए दोनों को अपने रिश्तों में नयापन महसूस हुआ। दिवाकर एल्फिन टावर के पास खड़ा हो गया और ज्योति से फिर वही सवाल पूछा, क्या तुम
प्यार से भरी इन दुनिया में हमेशा मेरा साथ चलने के लिए तैयार हो। ज्योति ने मुस्कुराते हुए कहा कि तुम्हारे हर यात्रा खास होती है और मैं हमेशा तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। प्यार और विश्वास का बंधन गांठ बांध चुका था और पेरिस की यात्रा की शुरुआत रोमांचकारी थी। दिवाकर और ज्योति दोनों ने पूरी तरह खुले मन से यात्रा को स्वीकार किया और हर दिन नई चीज का अनुभव करने के लिए नई जगहों पर गए। एक दिन दोनों कलाकारों और संगीतकारों के लिए प्रसिद्ध मोटामानी की गलियों में पेंटिंग को देखकर मुझे अजीब सा एहसास हुआ, जैसे कि मैं पहले ही जानता हूँ। दिवाकर मुस्कुराता है और कहता है कि शायद ये हमारी कलात्मक आत्मा बोल रही है, लेकिन ज्योति अभी भी उस पेंटिंग पर ध्यान केंद्रित कर रही थी। ध्यान केंद्रित करते समय एक बूढ़ा कलाकार जो पेंटिंग का मालिक है उसके पास आया और ये कहा, पेंटिंग सिर्फ आप जैसी महिलाओं के लिए ही बनी है जिससे अपने जीवन की किसी मोड़ पर कुछ खोया हो और फिर उसे पाया हो। ज्योति को शब्दों पर आश्चर्य होने लगा और उनसे सोचा कि क्या उसके जीवन में ऐसा कुछ हुआ था कि उसे खोने के बाद उसे अचानक अपना पुराना बचपन याद आ गया। उसकी एक बहुत ही खास बचपन की दोस्त आर्या थी जो एक दिन अचानक उसकी ज़िंदगी में आई और फिर अचानक गायब हो गई। ज्योति के दिल पर गहरा छाप था, लेकिन समय के साथ वह भूल गई और ज्योति एक पेंटिंग खरीदती है और रात को आर्या को याद करती है और परेशान होती है। दिवाकर ज्योति को देखता है और उसके चेहरे पर चिंता का भाव होते हैं। वह पूछता है कि क्या तुम ठीक हो? ज्योति धीरे से कहती है, दिवाकर, आपकी जिंदगी में कोई ऐसा था जो अचानक चला गया? दिवाकर कुछ देर चुप रहा और फिर उसने कहा, हाँ, मेरा एक दोस्त था जिसका नाम आर्य था। हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे, लेकिन एक दिन उसने बिना बताए कहा, दुनिया में उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। ज्योति का हाथ पकड़ता है और कहता है, शायद आर्या ने हमें साथ रहने का रास्ता दिखाया है। इस जिंदगी में अजीब मोड़ आएंगे, पर मुझे ये भी पता है कि चाहे कुछ भी हो जाए हम साथ हैं और ये सब मुश्किल खास है। ज्योति भी मुस्कुराती है और कहती है, शायद इसीलिए हम पेरिस जाना पड़ रहा है। रात में एल्फी टावर के नीचे खड़े होकर ज्योति और दिवाकर अपनी सौतेली बेटी की पुरानी दोस्त आर्या की तलाश शुरू करते हैं। ये ट्रिप अब सिर्फ उनकी रोमांटिक यात्रा नहीं रही, बल्कि अपने दोस्त की तलाश थी जो कभी उनके जीवन में खास जगह रखता था। और ज्योति और दिवाकर का सफर और भी रोमांचक और भावुक हो गया, क्योंकि प्यार ने उन्हें साथ ला दिया और अब उनकी जिंदगी नई है, सवाल और नए रास्ते खुले। दोस्तों, ये हमारी आज की नई कहानी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।